हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 10 पर्सनालिटी 2.2। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ डाउट है तो ऊपर जो लिंक क्लिक हो रहा है उस पर क्लिक करके आप मेरा इस एक्सरसाइज का परिचय का वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको डाउट क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आप ये आगे कंटिन्यू देखिए। अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। अपन ने देखो पढ़ रखा है कि शून्य क्या होता है। जैसे कोई द्विघात बहुपद है पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये द्विघात बहुपद है। द्विघात कब होगा? जब एक्स स्क्वायर का पद होगा। ठीक है। शून्य क्या है कि जब इस बहुपद का मान 0 प्राप्त होगा तो जो x के मान होंगे, x के जो मान होंगे वो क्या कहलाएंगे? शून्य कहलाएंगे। और किसी द्विघात बहुपद के शून्य ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? देखो इसकी घात कितनी है? 2 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शून्य कितने हो सकते हैं? 2। कम से कम कितने हो सकते हैं? 0 भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 2। फिर देखो अपन ने पढ़ा शून्य और गुणांक। शून्य की तो अपन ने बात होगी, अब गुणांक की बात करते हैं। गुणांक क्या होता है? ये जो a और b है ये क्या कहलाता है? गुणांक। और ये जो c है ये क्या कहलाता है? अचर। तो देखो इसके शून्य 2 हो सकते हैं, तो अपन ने माना इसके 2 शून्य के, माना अल्फा व बीटा इसके 2 शून्य के। शून्य है तो अपने पास देखो सोल्व किया था तो क्या आया था कि इन दोनों शून्यकों का जो योगफल है वो आया था अपने पास -b/a, जहाँ पर b क्या है? b है, माइनस तो बाहर है। b क्या है? x का गुणांक अपॉन a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा, अगर दोनों इसके शून्य के दिन का जो गुणनफल होगा उसका मान होता c/a। और c यहाँ पर क्या है? अचर पद। c क्या है? अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है? सॉरी a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणा। ये अपन ने पढ़ रखा है पिछली एक्सरसाइज में। अब अपन आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर -2x - 8, इसकी बात, इसके शून्य ज्ञात करना है और शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखो पहले इसका शून्य ज्ञात करते हैं। ये कोई द्विघात बहुपद है, px लिख देता हूं मैं इसको। शून्य ज्ञात करना, इसका मतलब इसका मान कितना होना चाहिए? 0। तो इसका मान 0 के इक्वल रख देता हूँ। एक्स स्क्वायर -2x - 8 = 0। फिर इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे? कि देखो इस पद को एक्स स्क्वायर इंटू -8 कितना आएगा? -8x²। फिर इस -2x को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे -8x² आए और ऐड करने पे -2x आए। ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा इसके गुणनखंड? एक्स स्क्वायर -4x + 2x - 8 = 0। x तो क्या आ जाएगा? x - 4, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो x - 4 = 0। तो x - 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x - 4 × x + 2 = 0। दोनों का गुणनफल 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। दोनों में से एक 0 होगा, तभी तो गुणा 0 होगा। दो संख्याओं का गुणा 0 कब होगा? जब दोनों में से एक संख्या क्या हो? 0 हो। तो अब दोनों का गुणा 0 है, अपन को नहीं पता कौन से, यहाँ तो ये 0 होगा तो भी चलेगा और यहाँ ये 0 होगा तो भी चलेगा। दोनों में से एक 0 होते ही अपना आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिली 4, यहाँ पे x की वैल्यू मिली कितनी? -2। कहने का मतलब x के कितने मान मिले? 2। x के 2 मान मिले, मतलब इसके शून्य कितने हैं? 2 है। इसको मैं बोल देता हूँ 4 को बोल देता हूँ अल्फा और -2 को बोल देता हूँ क्या? बीटा। किसी को बोल सकते हैं, मैंने ऐसे बोल दिया। तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास इस क्वेश्चन में कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -2। क्लियर?
अब देखो अपन अल्फा प्लस बीटा याद करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल 4 माइनस 2 इक्वल कितना आया, 2 आया। अल्फा इंटू बीटा याद करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू माइनस 2 कितना आ गया, -8 है। ये जो अभी तक अपन ने किया है ये गुणनखंड विधि से किया है, ठीक है। अब अपन इस फॉर्मूले से चलते हैं, ये जो फॉर्मूला अपन ने लिख रखा है इस फॉर्मूले से करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक। तो देखो यहाँ पर बी का गुणांक कितना है, सॉरी एक्स का गुणांक कितना है, -2, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1। तो मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर है, बी हो गया -2 अपॉन 1। तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2/1 कितना आ गया, 2। देखो यहाँ पर भी योगफल 2 आया, यहाँ पर भी इस विधि से भी योगफल क्या है, 2। कहने का मतलब योगफल में शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो देखिए अब अपन देखते हैं इनका गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या आता है, सी अपॉन ए होता है। यहाँ पर सी क्या है, अचर, और इसमें अचर कितना है, देखो अचर है -8, अचर कितना है, -8। तो सी, तो अचर हो गया -8 अपॉन ए क्या है, एक्सिस गुणांक, वो कितना था, 1 था, तो -8। तो देखो यहाँ पर अपन डायरेक्ट गुणनखंड विधि से ज्ञात किया तो भी अल्फा इंटू बीटा कितना आया था, -8, और यहाँ पे डायरेक्ट किया तो भी अल्फा इंटू बीटा कितना आया था, -8। तो कहने का मतलब शून्यंक तो क्या है, ये रहा 4 और -2। शून्यंक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। गुणनखंड विधि से भी ज्ञात करके देखा और डायरेक्ट ज्ञात करके देखा तो दोनों का मान समान आया, तो इनका मतलब दोनों के बीच में संबंध क्या है, सत्य है। क्लियर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, देखो उसका सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखो इसमें x नहीं है, s है, तो कोई बात नहीं, इस बार s का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होते हैं, इसमें x है, y है, t है, नहीं है। आप उसका मान 0 के बराबर रखो। ये कोई एक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, x की जगह क्या लिख दो ना, ps। क्यों x नहीं, इसमें s है। तो इसके शून्य ज्ञात करना है, जिसका मान किसके इक्वल लिख दूँ, 0। तो देखो क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0 रख दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, गुणनखंड विधि से देख लो, जोड़ोगे तो -4s आ जाएगा, गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4s स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। तो देखो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2s, तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले ली, क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो देखो 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल 0, दोनों को 0 के इक्वल पुटअप करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा s इक्वल 1/2, यहाँ पे भी मिलेगा s इक्वल 1/2, दोनों का मान समान मिला। इस बार दोनों शून्य का मान क्या आया, समान आया। कितना है, 1/2 ही आया। इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, इसको क्या बोल देता हूँ, बीटा बोल देता हूँ, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसके शून्य कितने हैं, दोनों एक ही मान है, मतलब कितना मिला, 1 मिला। तो देखो अब अपन अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1। अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो 1/2 इंटू 1/2 1/4। ये तो डायरेक्ट मेथड से आ गया अपने पास। अब अपन देखो जो फॉर्मूला लिख रखा है, अल्फा प्लस बीटा गुणांक, शून्य और गुणांकों संबंध वाला, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है, बी होता है एक्स का गुणांक, यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ पे एस है, तो क्या हो जाएगा, एस का गुणांक अपॉन ए क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर का गुणांक। तो देखो एस का गुणांक कितना है, -4 अपॉन एस स्क्वायर गुणांक कितना, 4। तो देखो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4/4 कितना आ जाएगा, 1। जो डायरेक्ट सोल्व किया उसमें भी 1, यहाँ पे भी 1। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है अपने पास सी अपॉन है, तो सी कितना, सी होता है अचर पद, क्या होता है, अचर पद अपॉन एस स्क्वायर का गुणा।
अचर पद कितना 1/x² गुणा 4, तो आंसर है 1/4। तो यहाँ पे भी क्या मिला 1/4। कहने का मतलब शून्यंक और गुणांकों में संबंध सत्य है। देखो क्लियर। अब अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है 6x² -3 - 7x द्विघात बहुपद है, क्योंकि देखो द्विघात वाला पद है। इस शून्य ज्ञात करना है, तो इस द्विघात बहुपद का मान किसके बराबर रख दूँ 0। तो देखो इसको ऐसे लिख दें 6x² -3 - 7x = 0। यहाँ इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर देता हूँ, क्या हो जाएगा x वाले पद को पहले ले आता हूँ 7x - 3 = 0। बस एडजस्ट किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो जाएगा 6x², देखो गुणा करने पे कितना आना चाहिए 18x² और ऐड करने पे -7x। तो गुणा करने में -18x² और ऐड करने में -7x, तो क्या हो जाएगा -9x + 2x -3 = 0। देखिए यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आएगा क्या बचेगा 2x -3 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2x -3 = 0। तो क्या हो जाएगा 2x -3 = 0। चलो पूरा लिख देते हैं। 2x -3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 3x + 1 = 0। तो 2x -3 = 0 या फिर 3x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी 3/2। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिलेगी -1/3। x के कितने मान मिले 2। कहने का मतलब इसके शून्य कितने हैं 2। इसको बोल देता हूँ अल्फा, इसको बोल देता हूँ बीटा। तो देखो अल्फा = 3/2, बीटा = -1/3। तो पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/2 -1/3। 6 एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 9 - 2 कितना 7/6। अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा -1/2। ये मान मिला अपन ने गुणनखंड विधि से किया। अब अपन जो शून्य और गुणांकों में संबंध लिख रखा है उससे सोल्व करते हैं। क्या होता है उससे आंसर अल्फा प्लस बीटा = -b/a। यहाँ पर b क्या होता है x का है, x के रूप में समीकरण है, तो लिख देता हूँ x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। देखो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है समीकरण में, x के गुणा में कौन है -7 है, अचर पद कौन है -3 है, और x के गुणा में कितना कौन है 6 है। तो देखो क्या हो जाएगा x के गुणा में, ये माइनस तो बाहर है -7, x का गुणा कितना हो गया -7 अपॉन x² कितना है 6, तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस 7/6। देखो सेम आंसर है योगफल वाला। अब मल्टीप्लाई देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। यहाँ पर c क्या होता है अचर पद, c क्या है अचर पद, अपॉन a क्या है x² का गुणा। अचर पद कितना है यहाँ पर -3 अपॉन x² गुणा कितना है 6। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। तो देखो यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा -1/2, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा -1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि शून्यक और गुणांकों में संबंध सत्य है। शून्य कौन से 3/2 और -1/3। अब अपन डिस्कस करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। द्विघात बहुपद है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें जो घात 2 है वो वाला पद है, ठीक है। क्योंकि अपने पास द्विघात बहुपद क्या होता है ax² + bx + c, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। a वाला पद यानी द्विघात वाला पद 0 नहीं होना चाहिए, द्विघात वाला पद 0 नहीं है। इसको ऐसे लिख देता हूँ pu। u क्यों x की जगह क्या आ गया u आ गया, x की जगह क्या आ गया u आ गया। पहले इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है मतलब इस बहुपद का मान किसके बराबर रख दो 0। तो देखो क्या हो जाएगा 4u² + 8u = 0। देखो यहाँ से u कॉमन आ जाएगा, u कॉमन आ जाएगा क्या बचेगा 4u + 8, यहाँ 4u कॉमन ले लो,
चलो रहने दो, 4 यू कॉमन लेते हैं, इक्वल 0। अब 0 कब होगा, या तो u का मान 0 हो या 4u + 8 का मान 0। तो एक तो u का मान 0 मिल गया, दूसरा इसको सोल्व करेंगे तो u कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब u के कितने मान मिले, 2 मान मिले। u के 2 मानों पे ये बहुपद 0 है, बहुपद का मान 0 है, मतलब ये दोनों जो मान है ये इस बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। x होता तो भी यहाँ x = 0 और x = -2 आ जाता, u है तो u की वैल्यू आ गई। तो इसको मैं बोल देता हूँ अल्फा, इसको क्या बोल देता हूँ, बीटा। इसको अल्फा और इसको बीटा। अब आगे देखो सोल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 0 -2 कितना हो जाएगा, -2। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 0 × -2 कितना, 0। क्लियर। अब अपन जो डायरेक्ट अपन ने संबंध लिख रखा है उससे करते हैं। उसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है, समझना, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। यहाँ पे b क्या होता है, x का गुणांक, जिसकी घात 1 होती है उसका गुणांक। यहाँ पे कौन है, u है, तो ऐसे लिख देता हूँ u की घात 1 का गुणांक। a क्या होता है, x² का गुणांक, यहाँ उसको क्या बोलता हूँ, द्विघात वाले पद का गुणांक। यहाँ पे द्विघात की कौन हो गया, u² हो जाएगा, तो u² का गुणांक। u का गुणांक कितना बोलो, 8। u² गुणांक कितना बोलो, 4। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, -2। दोनों का मान समान प्राप्त हुआ। अब देखो ये चीज़ और समझना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c यहाँ पर क्या होता है, अचर पद होता है। a क्या होता है, जो द्विघात के गुणांक वाला पद। यहाँ द्विघात कौन है, u², तो u² का गुणांक। अब इस समीकरण में अचर पद कितना, अचर पद इसमें देखो कहीं है ही नहीं। 4u² + 8u, अचर पद है ही नहीं, मतलब मैं इसको ऐसे 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अचर पद है ही नहीं, मतलब अचर पद का मान कितना है, 0। u² का गुणांक कितना है, 4, तो 0/4 कितना आ जाएगा, 0। तो देखो अल्फा इंटू बीटा भी यहाँ 0 मिला, यहाँ पे भी क्या मिला, 0। तो दोनों से मान क्या है, समान। इसलिए अपन बोल सकते हैं क्या है, शून्य और गुणांकों में संबंध क्या है, सत्य है। और शून्य कौन कितने हैं, u = 0 और u = -2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 4। अब अपन चलते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है, t² - 15, इससे याद करना। तो देखो इसको लिख देता हूँ ऐसे में pt, क्योंकि x की जगह क्या आ गया, t आ गया। तो देखो द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें द्विघात वाला पद है, ठीक है। अब इसका शून्य ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना मतलब इसका मान किसके बराबर रख दो, 0। तो क्या हो जाएगा, t² - 15 = 0। तो ऐसे लिख देता हूँ t² = 15। तो ऐसे लिखता हूँ t = +- क्योंकि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस का स्क्वायर भी प्लस आएगा, माइनस का भी क्या आएगा, माइनस। तो t के 2 मान प्राप्त हुए, कितना, एक तो +√15 और एक -√15। तो इस मान को मैं बोल देता हूँ अल्फा और इस मान को बोल देता हूँ बीटा। तो देखो t के 2 मान प्राप्त हुए, मतलब इस समीकरण के कितने शून्यक है, 2 शून्यक है। अब अपन बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा हो गया +√15, बीटा हो जाएगा -√15। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, √15 -√15 कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। अब बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा का मान √15, ये हो जाएगा -√15। देखो √15 से √15 गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -15। अब अपन ने जो संबंध लिख रखा है उससे सोल्व करते हैं। संबंध क्या लिख रखा है अपने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। वापस देखो, अगर डाउट है तो क्लियर करना। b क्या होता है, x का गुणांक, x का मतलब एक घात वाला, इसमें पद किसमें, t में। तो ऐसे लिख देता हूँ t की घात 1 का गुणांक। a क्या होता है,
द्विघात का गुणा, तो यहाँ द्विघात कौन हो जाएगा, टी स्क्वायर का गुणा। मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई क्या होता है, सी अपॉन है, सी क्या होता है, अचर पद, और ए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का गुणा। अब देखो मान रखते हैं अल्फा प्लस बीटा, मान रखने के लिए देखो मैं समीकरण को यहाँ पे लिख देता हूँ, पी टी इक्वल टी स्क्वायर माइनस 15 प्लस 0t लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये टी वाला पद तो क्या है, जीरो है ही नहीं, मतलब इसको 0 इंटू टी लिख दिया तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो को जोड़ने से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी मतलब टी का गुणांक, टी का गुणांक में कितना है, कुछ है ही नहीं, यहाँ पे देखो इसमें टी है ही नहीं, तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया जीरो, तो टी का गुणा कितना, जीरो, टी स्क्वायर गुणा कितना, 1, तो माइनस 0.1 कितना आ गया, 0। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, सी क्या अचर पद, अचर पद कितना है इसमें देखो -15 अपॉन टी ए मतलब टी स्क्वायर का गुणा, टी स्क्वायर गुणा कितना है 1, तो -15, तो देखो यहाँ पर सेम प्राप्त हुआ, 0 योगफल 0 मल्टीप्लाई -15, इसका मतलब शून्य गुण गुणांकों में संबंध सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं अपन पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। पार्ट 6 क्या बोल रहा है, 3x² माइनस x माइनस 4, ये कोई द्विघात बहुपद है। पहले जिसका शून्य ज्ञात करते हैं, 0 रखे, क्या हो जाएगा, 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा बोलो, 3x² माइनस 4x प्लस 3x, मल्टीप्लाई करने पे -12x², बिल्कुल, और ऐड करने पे -x, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4, यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, या तो 3x माइनस 4 का मान 0 के इक्वल होगा, या x प्लस 1 का मान 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x का मान मिला कितना, 4/3, यहाँ से x का मान मिला कितना, -1, x के कितने मान मिले, 2, मतलब कितने शून्य होंगे, 2, इसको बोल देता हूँ अल्फा, इसको बोल देता हूँ बीटा। अब अपन देख आगे चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए, माइनस बी क्या, x का गुणांक, और ए क्या, x² का गुणांक। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, -1, और x² गुणांक कितना है, 3, तो क्या आ जाएगा, 1/3। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, c क्या होता है, अचर पद अपॉन x² का गुणा, अचर पद कितना है यहाँ पर, -4 अपॉन 3। तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है अपने संबंध से। अब अपन जो ये माना है इससे देखते हैं, देखो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना, 4/3 -1, तो 1/3। अल्फा इंटू बीटा कितना, 4/3 इंटू -1, -4/3। देखो दोनों का मान क्या मिला, समान मिला, इसका मतलब शून्य और गुणांकों में संबंध सत्य है। शून्य कौन से, 4/3 और -1। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।